friends, how are you? Please tell me just in comment boxes. I hope that you will be good feeling these times. I am Amrit and fine. Welcome my dear students and my friends in our YouTube channel Parivartan Academy. Today I will discuss about the topic solid state lesson first chemistry class 12. जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड पर परिचर्चा किया गया था। कौन लेसन कितना नंबर रखता है और कौन कौन से लेसन का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद लेक्चर सेकेंड में डिस्कशन किया गया था द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के प्रकार और द्रव्य इसमें हम लोग पढ़े थे। द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो इसमें जो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, वहीं से हमारा लेसन फर्स्ट लिया गया है। तो आइए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट पर डिस्कशन करते हैं। लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 12 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो आप डेफिनेशन जानते हैं द्रव्य अवस्था कि जिसकी आकृति आयतन निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाता है। ईंट, पत्थर, कंकड़ में मिट्टी, रेत ये ठोस अवस्था है द्रव्य के। इसके बाद आप अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर पढ़े होंगे कि ऐसे ठोस जिसके जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं और इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है और रिक्त स्थान कम होने के कारण यह इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे कि ठोस जो होते हैं जिससे मिलकर बने होते हैं, चाहे अणु या परमाणु या आयन से जिससे मिलकर बने होंगे, तो ठोस जो होंगे उनके अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन कह सकते हैं या कह सकते हैं अणु, परमाणु, इसमें से कोई भी लिया जा सकता है, चाहे अणु या परमाणु या आयन। तो ठोस ऐसे ठोस जिसके अणु या परमाणु बहुत पास होंगे, इनके परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है और रिक्त स्थान कम होने के कारण यह दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं और इनकम्प्रेसिबल मतलब कि असंपीडी होते हैं, यानी दबाने पर दबते नहीं है। अगर वायु बल लगाया जाएगा तो वायु बल का यह लोग विरोध करते हैं। इसके कुछ गुण देख लेते हैं। ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है और इनके बीच लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। रिक्त स्थान कम होने के कारण इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान कम होने के कारण यह दृढ़, कठोर यानी असंपीडी होता है। इसको जिस पात्र में रखते हैं उसका रूप धारण नहीं करता है। इनमें विसरण का गुण बहुत कम होता है, मतलब बहते बहुत कम है, नगण्य। ठोस के जो अणु होते हैं अपने माध्य स्थिति के, अगर किसी एक अणु को ले लिया जाए तो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन कर सकता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियोस में। तो हम आज देखेंगे एक ठोस अवस्था की परिभाषा आपको पता चल गया, ठोस अवस्था के उदाहरण भी हो गए। अब हम देखेंगे ठोसों के प्रकार या ठोसों का वर्गीकरण। ये जो ठोस होते हैं, क्या हमें हमारे प्रकृति में दिखाई देने वाले प्रत्येक ऐसे द्रव्य जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है वो क्या ठोस है? वास्तव में ठोस है। जिसकी आयतन और आकृति निश्चित होती है, हम कह सकते हैं जिसकी आयतन आकृति निश्चित होती है वो ठोस है, ठीक है। लेकिन रबर की गेंद अगर लें, उसको दबाएं तो दब जाएगा, उसकी आयतन और आकृति निश्चित कहाँ हुई? जिसको हम दबा रहे हैं तो अलग हो गया। तो हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोसों का वर्गीकरण, जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर
दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे एमार्फस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि ठोसों को कितने भागों में बांटा गया, तो ठोसों को उसके अवयवी कणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण का मतलब समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अवयवी कण का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसमें कौन कौन चीज आते हैं? अणु, परमाणु या फिर आयन आ सकता है। आयन याद रखिएगा छोटी सी बात कि अवयवी कण जो होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, उसमें अणु, परमाणु या आयन आ सकता है। कभी भी अगर हम अवयवी कण की अगर बात करेंगे तो उसमें अणु भी हो सकते हैं, या परमाणु भी लिया जा सकता है, या फिर आयन लिया जा सकता है। ठीक है। तो ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि जो ठोस होते हैं उसके अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या फिर आयन के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इस इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमार्फस के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम है वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। किस ठोस से? आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। आभासी ठोस। और इसे हम लोग अतिशीतित द्रव भी कर सकते हैं, यानी कि सुपर कूल्डेड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस पर थोड़ा चर्चा करें कि पहला जो हमारा है क्रिस्टलीय ठोस, इसका परिभाषा देखें। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस को। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व नियमित क्रम में उपस्थित होते हैं तथा यह दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी होते हैं। ध्यान समझिए इसके डेफिनेशन को
कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण, और अवयवी कण का मतलब या तो अणु हो सकता है या परमाणु या फिर आयन हो सकते हैं। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब मान लेते हैं कि एक ठोस है, तो जो ठोस है वो किससे मिलकर बना होगा, चाहे तो अणु से या परमाणु से या फिर आयन से। तो ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, देखिए निश्चित क्रम में है, एक निश्चित क्रम में ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण, यानी कि अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या फिर आयन, एक त्रिविमीय क्षेत्र में, त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, जैसे कि चाक हो गया, डस्टर हो गया, तो त्रिविमीय क्षेत्र होता है, मतलब 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण यानी अणु, परमाणु और आयन त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व नियमित क्रम में उपस्थित होते हैं तथा यह दीर्घपरासी होते हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण यानी जिससे मिलकर बना होगा, तो ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में और व्यवस्थित समूह में उपस्थित होते हैं। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र के एक निश्चित और नियमित क्रम में उपस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यह दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी का मतलब कि इसका जो अवयवी कण होते हैं वह लंबे चैन वाले भी बनाए जा सकते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन क्या चीज, क्रिस्टलीय ठोस का, यानी इसको हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ए टाइप का कोई एटम है, इस प्रकार से स्थित है, फिर इसके बाद बी टाइप का कोई एटम इस प्रकार से स्थित है, फिर ए टाइप का, फिर बी टाइप का, ए टाइप का, बी टाइप के कुछ एटम, ए का निश्चित क्रम, यानी कि एक आर्डर वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, फिर बी वाला, इस आर्डर में इनका क्रम है। और निश्चित समूह में, एक समूह इनका निश्चित। तो वही कहा कि ऐसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, यानी कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है उसमें कौन चीज आएंगे, सोना, टीन और लोहा और शुगर, नमक, NaCl, CaS, ये सब क्या है, यह क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इसके गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण पढ़ेंगे हम लोग, तो क्रिस्टलीय ठोस का हम लोग जो गुण पढ़ेंगे, एक और फिगर यहाँ था थोड़ा सा, यानी कि बेंजीन रिंग के जैसा, इसमें अणु को दिखाया गया है, फिर इसके बाद परमाणु को, हर एक कॉर्नर पे परमाणु को, फिर इसके बाद अणु को, फिर इसके बाद कॉर्नर पे परमाणु को, फिर इसके बाद अणु को, ऐसे करके दिखाया गया है। यानी कि एक बेंजीन रिंग आप लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से करके, बेंजीन रिंग यहाँ पे, और बेंजीन रिंग बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, ऐसे बेंजीन रिंग बनेगा ऐसे करके, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पे छोटा छोटा परमाणु दिखा देंगे, जहां जहां इसका कोना है वहां पर परमाणु दिखाएंगे, और जो इसका बांड है इस पर अणु दिखा देंगे, बड़े बड़े एटम, जो इसका बांड है इसको अणु दिखा देंगे, और सब पर करेंगे, कहीं छूटना नहीं चाहिए। ऐसा फिगर आपके बुक में दिया होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो एक फिगर जो है यह क्वार्टज का है, क्वार्टज मतलब कांच का है, कुछ इस क्रम में हम लोग इसको और बढ़ा सकते हैं। यही तो बोल रहा है कि दीर्घपरासी होता है। तो यही करा कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम, मतलब निश्चित क्रम का मतलब अणु अणु अणु, फिर इसके बाद हर एक कॉर्नर पे परमाणु है, फिर इसके बाद फिर अणु है, इस क्रम में। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित व नियमित क्रम में या व्यवस्था में स्थित होते हैं तथा
यह दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब कि इनको हम लोग अभी और बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग रेंज यानी कि क्या, लॉन्ग रेंज का मतलब इनको और बढ़ाया जा सकता है। तो एक और डेफिनेशन फिर से कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। या एक और दूसरे तरीका से कर लिया जाएगा तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में स्थित होते हैं तथा यह दीर्घपरासी होते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, सोना, चांदी, कांसा, सोना, चांदी, लोहा और NaCl और CaS, कैल्शियम सल्फाइड, ये जो है उदाहरण क्रिस्टलीय ठोस के। इनके गुण के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें, इनका गुण क्या है, तो गुण कुछ ऐसा होता है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी का मतलब इनको लंबा रेंज मतलब इनको और बढ़ाया जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस को अगर तेज धार वाले छुरी या चाकू से अगर काट दिया जाए तो दो समतल भागों में उस चिकने सपाट भाग में यह बढ़ जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, ये और उच्च होता है। क्रिस्टलीय ठोस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग जाते हैं तो इनमें गुण भिन्न भिन्न मिलता है। अगर हम लोग माने यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है और यहाँ पर माने P और यहाँ माने Q, तो अगर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हमें केवल A टाइप वाला केवल एटम यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ चलेंगे तो इनका गुण कुछ और मिलेगा, लेकिन यहाँ से A से अगर B पर चलेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे प्रकार का परमाणु, जैसे हम मान लेते हैं अगर A वाला जो है वो Na आयन वाला है और B टाइप का जो एटम है वो Cl नेगेटिव है, तो Na ऐसे हो गया, फिर इसके बाद Cl फिर Na फिर इसके बाद Cl। तो हम कह सकते हैं कि अगर P से अगर Q के पास अगर चलेंगे तो उस समय हमें केवल एक प्रकार का गुण मिलेगा, और जब A पॉइंट से B के पॉइंट पे चलेंगे तो हमें दिखेगा Cl, यानी कि B वाला दिखेगा, B वाला Cl फिर Na फिर Cl, यानी कि दूसरा गुण मिल रहा है। तो क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर जो उसके गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि इनके जब गुण लिया जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में होते हैं और वह दीर्घपरासी होते हैं। और इनको तेज धार वाले छुरी या चाकू से जब काटा जाता है तो वह दो समतल और चिकने सपाट भाग में मिलते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ये सब हो गया गुण क्रिस्टलीय ठोस के। और यह विषमदैशिक प्रकृति को होते हैं। विषमदैशिक का मतलब कि भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर इनका गुण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग, इसका उपयोग क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग जाने। क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग, यूजेज ऑफ द क्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस का जो उपयोग होता है वो बताया जा रहा है कि कच्चे उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कि कुछ मिंट मांस जो होते हैं किसी वैन में ट्रक में भर के जब आते हैं तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस यानी कि बर्फ के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो जो बर्फ है वह क्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग पहला जो होगा वह कच्चे उत्पादों में किया जाता है। दूसरा, हीरा जो होता है, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में किया जाता है। और तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्स क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे किसी घड़ी में यहाँ पर जिसका हैंड होता है, यहाँ पर लिख देता है नीचे QUARTZ, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्स क्यों लिखा है? क्वार्ट्स किसी कंपनी का नाम नहीं है, क्वार्ट्स एक खनिज पदार्थ है। और यह जो क्वार्ट्स है खनिज पदार्थ है, इस क्वार्ट्स का उपयोग दीवार घड़ियों में और कलाई घड़ियों में किया जाता है। क्वार्ट्स होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, और इसका जो गुण है, जब इसको विद्युत करंट दिया जाता है, जब इसको किसी बैटरी के माध्यम से विद्युत करंट दिया जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, तो ये क्या करता है, ये कंपन करता है। कितना टाइम्स कंपन करता है? 32,768। यानी कि इसको जब करंट दिया जाता है तो 32,768 टाइम्स कंपन करता है। कितना में? सिर्फ 1 सेकेंड। इसी को 1 सेकेंड माना जाता है। 1 सेकेंड में 32,768 टाइम्स बार क्या करता है? कंपन करता है। और इसलिए घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है, इस क्रिस्टल, यानी इस कौन सा क्रिस्टल? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। तो हो गया क्या चीज? क्रिस्टलीय ठोस। सभी को मिला ले। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? डिफिनेशन, तो ऐसे ठोस जिसके अभिकण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं, उससे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस करते हैं। या ऐसे ठोस जिसके अभिकण एक त्रिविमीय क्षेत्र में और निश्चित व नियमित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं और यह दीर्घपरास्तीय होते हैं, उससे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो NaCl और SiO2, और इसके बाद एल्युमिनियम, टीन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करें अक्रिस्टलीय ठोस पर। आइए देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय ठोस को एक और नाम है आभासी ठोस। क्या नाम है? आभासी ठोस। जैसे एमार्फस। एमार्फस का मतलब है किसी आकार का ना होना, यानी कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। कोई रबर की गेंद है, इसका जो उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस के रबर, प्लास्टिक और कांच। यानी कि रबर को अगर दाब देंगे तो उसका आकृति आयतन चेंज आता है। आभासी ठोस। और एक और नाम है अतिशीतित द्रव, यानी सुपर कोल्ड लिक्विड्स। 3 नाम है। ठोस जो है 2 भाग में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग अभी अध्ययन किया और अब अध्ययन करना हमको अक्रिस्टलीय ठोस का। और अक्रिस्टलीय ठोस के अन्य नाम आभासी ठोस या अतिशीतित ठोस। ऐसा क्यों कर दिया जाए इसको आभासी ठोस? ऐसा इसलिए क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के जो उदाहरण है वो रबर है, कांच है, प्लास्टिक। क्योंकि इसके जो आकृति और आयतन होते हैं उनको दबाने पर चेंज जाते हैं। जैसे रबर की अगर गेंद लेंगे उसको दबाएंगे तो दब जाएगा, इनकी आकृति और आयतन दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज जाएंगे। और अगर हम लोग रबर को ले लें, हो गया। कांच को ले लें, जो कांच होता है, जो घरों की खिड़कियों में जो कांच लगाया जाता है, अगर हम उस कांच को अगर देखें तो जब हम लोग नया खरीदते हैं तो उसका जो कांच होते हैं उसके चारों दिशाओं में एक समान उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। लेकिन अगर उसी कांच को अगर हम किसी घर में लगाएं और कुछ समय के बाद अगर देखें, 10-15 साल के बाद देखेंगे, तो उसके जो ऊपर की थिकनेस जो होगी वो कम हो जाएगा, नीचे की बढ़ जाएगी। यानी कि हम अगर इसका एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें तो देखें, किसी पुराने घरों की खिड़कियों में जाकर देखें, उसमें जो कांच लगाया गया उस कांच को निकाल कर देखा जाए तो
वो कांच जो होगा ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कांच होते हैं उसमें द्रव के अणुओं के गुण पाए जाते हैं। जैसे द्रव के जो अणु होते हैं हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण रखते हैं, उसी प्रकार जो कांच होते हैं, कांच के जो अणु होते हैं वो भी ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण रखते हैं। इसलिए उसे हम लोग अतिस्थिति द्रव के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखते हैं अक्रिस्टल ठोस क्या होता है। अक्रिस्टल ठोस का परिभाषा देख लें, डेफिनेशन। ऐसे ठोस जिनके अवयवीकरण का मतलब आप तो समझ गए होंगे, अवयवीकरण में कौन कौन चीज आएगा बता सकते हैं? अणु, परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकते हैं। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण यानी अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय क्षेत्र के, या सीधा कर दीजिए, ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम व व्यवस्थित, एक निश्चित व नियमित क्रम में, एक निश्चित व नियमित क्रम में स्थित नहीं होते हैं। ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं उससे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। डेफिनेशन एक बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हम लोग निश्चित व नियमित जो लिखे हैं, यहाँ पर व्यवस्थित भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग फिगर बना के देखें, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल रबर, कांच, प्लास्टिक, स्टार्च जो होते हैं, फिर इसके बाद सेलुलोज, पेड़ पौधों की छाल है, सेलुलोज से प्राप्त किया जाएगा। और स्टार्च जो होता है उसे हम लोग मंड के नाम से जानेंगे। स्टार्च जो होते हैं यानी कि यह किसी चोकर बोल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं किसी दाल वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके छिलकों को बोलेंगे स्टार्च। चलिएगा, तो ये हो गया क्या चीज? अक्रिस्टलीय ठोस, रबर, कांच, प्लास्टिक, स्टार्च और सेलुलोज इत्यादि। ये जो लोग एग्जाम्पल हैं किसके? अक्रिस्टलीय ठोस के। इसके ऊपर फिगर को बना के देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से कि इनके जो अवयवीकरण होंगे एक निश्चित क्रम व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होंगे, इधर उधर रीअरेंजमेंट होंगे। जब इसको हम लोग दबाएंगे तो दब जाएंगे, इसलिए क्योंकि इसके अणुओं के बीच में कहीं रिक्त स्थान ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कुछ इस तरीके से। तो रबर की जो बाल्स होती है उसको हम लोग देखें अगर दबा कर तो दब जाती है। इसी प्रकार से कहेंगे क्या चीज की अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिसके अवयवीकरण जो होते हैं एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं उस हम लोग क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और इसके उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग फिर बेंजीन रिंग जैसा अगर बनाना चाहे अगर फिगर तो कैसे बना सकते हैं? कुछ इस प्रकार से बेंजीन रिंग, यानी कि कहीं पर आपको हेक्सागोनल मिलेगा, कहीं ट्राइगोनल मिलेगा, यानी कि कहीं षटभुज मिलेगा, कहीं त्रिभुज, कहीं चतुर्थभुज भी मिल जाएगा, चतुर्भुज मिल जाएगा, कहीं पंचभुज मिलेगा। यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है वो निश्चित नहीं होता है, इस क्रम में बनते हैं, इस क्रम में। और इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बार नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लघु परासी होता है।
तो इसका डिफिनेशन हो सकता है क्या चीज कि ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं, और तथा यह लघु परासी होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा यह लघु परासी होता है। लघु परासी मतलब कि यह शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, छोटे होते हैं, लघु परासी होते हैं। तो ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं तथा यह लघु परासी होते हैं, वह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, सेलुलोज। ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। फिर इसके बाद इसके हम लोग गुण की बात अगर करें, कुछ गुण के बारे में, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाली छुरी या चाकू से काटने पर यह दो भागों में तो मिलेंगे लेकिन खुदरे भागों में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें अगर किसी एक दिशा से दूसरे अगर दिशा में अगर हम लोग चलते हैं ए से बी पॉइंट पर, यानी कि समदैशिक प्रकृति को होता है। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिक प्रकृति को होते हैं। ए से बी, चाहे यहाँ से यहाँ किसी भी दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो एक समान गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसे प्लास्टिक हो गया, अगर उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर चलेंगे तो एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं, और इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह निश्चित नहीं होते हैं, और इनके जो आकृति होते हैं वह असमाकृति होती है। असमाकृति मतलब इनकी आकृति एक समान नहीं होते हैं, चेंजेज हो जाते हैं, बदल जाता है। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, और इसके कुछ गुण हम लोग देख लेते हैं। इसे अतिशीतित द्रव तथा अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं, या आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। आभासी ठोस इसलिए क्योंकि इसको दबाने पर यह दब जाते हैं। और इसके अब हम पढ़ते हैं उपयोग, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग, यूजेस ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एमॉर्फस। चलिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, तो कांच जो है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में किया जाता है। और पात्र मतलब जो प्रयोगशाला में काम में हम लोग लेते हैं कुछ बर्तन को, यानी कि परखनली हो गया, टेस्ट ट्यूब, और विभिन्न प्रकार के जार हो गए, और मेजरिंग फ्लास्क हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गए। तो विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। और इसमें रबर है, तो रबर का विभिन्न प्रकार के हम लोग खिलौना बनाते हैं, और रबर टायर, ट्यूब इत्यादि।